हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नव्य में। दोस्तों आज हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के तीसरे सिद्धांत के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने जाना था कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है, इसके सिद्धांतों की हम चर्चा कर रहे थे। हमारा पहला सिद्धांत था कि सभी रोग एक, उसका कारण एक और उसकी चिकित्सा भी एक। दूसरा था कि रोग का कारण कीटाणु नहीं। तीसरा है हमारा कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि तीव्र रोग क्या होते हैं। तो तीव्र रोग वो होते हैं कि जो हमें अचानक से बीमारियां होती हैं, जो अचानक से बहुत जल्दी हमें कोई बीमारी हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको ठीक होने में। तो वो कौन सी है? देखिए, जैसे कि आपको फीवर हो जाता है, वायरल फीवर आपको होता है, आपको उल्टी या दस्त आपको हो जाते हैं, या ज़ुकाम आपको होता है, आपको सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, वो भी जल्दी से होता है और अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन यदि हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? ये भयंकर जीर्ण रोग, यानी ये क्या करते हैं, हमें ये सब हुआ, हमें ज़ुकाम हुआ, हमने क्या किया? दवाई खाई। एकदम से ज़ुकाम होना भी ज़रूरी, जैसा कि हमें पता है कि विजातीय तत्वों की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है, मीन्स कि जो मल समय समय पर बनता है और समय समय पर बाहर आता है, यदि वो किसी कारणवश नहीं आ पाता है बाहर, तो वो क्या करता है? रोग के रूप में बाहर आता है। तो रोग के रूप में कैसे आ रहा है? आपको ज़ुकाम हो जा रहा है, जैसे स्टमक में कोई आपका, जैसे कि कब्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो कैसे वापस आएगा, कैसे मल बाहर आएगा? तो वो आएगा आपके, जैसे कि आपको उल्टी या दस्त हो रहा है, ठीक है, आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ी हुई है, तो कफ के उसमें कैसे आएगा? वो आपको जैसे ज़ुकाम हो जाएगा, आपको बुखार हो सकता है, तो वो वैसा कफ आपका बाहर आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दवाई खाते हैं और उसके बाद उसको दबाते चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ठीक हो रहा है, लेकिन नहीं, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। वो कफ को जब तक वो पूरा बाहर नहीं आ जाता है, वो तब तक ठीक नहीं होता है। तो हमें ज़ुकाम में इतनी जल्दी दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसको बाहर, क्योंकि वो जो कफ आपके अंदर जमा है उसको हमें बाहर करना है। यदि हम इसमें दवाई खाते हैं, बहुत ज़्यादा हम दवाई ले लेते हैं ज़ुकाम की, तो क्या होता है कि अंदर ही अंदर हमें जीर्ण रोग होने लग जाते हैं। और ये पुराना, क्योंकि हमने उस टाइम हुआ था, हमने दवाई खाई, दोबारा होता है, फिर हम दवाई खा लेते, तो वो रोग जो है वो दबता है, और जो दबाते रहते हैं हम उसको, तो वो क्या करता है? एक बार के लिए भयंकर रूप ले लेता है। जैसे कि आपको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, दमा आपको हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमको ज़ुकाम होने देना है, कोई बात नहीं है, वो होगा भी और ठीक भी हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़ है आपका कि यदि आपके स्टमक में जैसे कब्ज़ की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपको उल्टी या दस्त होता है, क्योंकि आपके स्टमक में जो है वो गंदगी है, उसको बाहर करना है। क्योंकि मल 3 तरीके से बाहर आता है। एक तो आपके पसीने के थ्रू बाहर आ रहा है, दूसरा आ रहा है कि आपका यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है, तीसरा जो ठोस पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल है, जो एनस रीजन के थ्रू बाहर आ रहा है। यदि वो किसी कारणवश नहीं आता तो हमें रोग मिलता है। ठीक। और इसके बाद हम जानेंगे कि अब ऐसा क्यों कहा गया कि ये शत्रु नहीं है, मित्र है। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये जो हमें बीमारियां होती हैं, ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी में क्लिनजिंग करती हैं। तो क्लिनजिंग करती हैं, तो ये हमारे शरीर की सफाई करनी है, तो ये हमारी शत्रु नहीं है, ये हमारी मित्र हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए क्या करती है? हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करती हैं। जैसे हुआ, और एकदम से जब आपके शरीर में विजातीय तत्वों की मात्रा ख़त्म हो जाएगी, तो वो उसको क्या करेगा? रोग के, जैसे आपको कफ हुआ था, ज़ुकाम हुआ, आपको कफ की मात्रा बढ़ गई, ज़ुकाम हुआ, तो वो कफ जब आपका पूरा बाहर आ जाएगा तो आपका ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपको उल्टी दस्त होता है, तो आप देखते हैं कि एकदम से पेट पहले दर्द होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप ठीक हो जाते हो तो आपको रिलैक्स सा फील होता है। तो वो क्या करता है कि आपके स्टमक की जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर कर देता है, उसके बाद आपको रिलैक्स फील होता है। तो वो शत्रु नहीं है, मित्र है, इसीलिए कहा गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम दोस्तों।